शांति। 28 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सुबह शाम चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हो। आपने करना है उस कॉपी वहां से उस लिंक को कॉपी करना है और अपने पास सेव करना है। फिर आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हो। इसके साथ हम प्रतिदिन गूगल फॉर्म भेजते हैं मुरली का रिवाइज करने के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसी बहाने से आप अपने आप को चेक भी कर लेते हो कि मैंने मुरली कितना ध्यान से सुनी। मुरली रिवाइज भी हो जाती है और खुशी होती है कि मैंने मुरली रिवाइज किया। और ये मुरली रिवाइज करने की विधि आप अपने साथियों को जिनकी सेवा करना चाहते हो उनके पास फॉर्म भेज करके वो भी इस अच्छी आदत को अपने जीवन में ला सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको नीचे आप देख रहे हैं इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com लिखा हुआ है। ये लिंक है ईश्वरीय ज्ञान खजाने का। वहां से आप 7 डेज कोर्स, मुरली, वीडियो, ऑडियो और प्रश्नों के उत्तर सभी आप प्राप्त कर सकते हैं और उनको न केवल आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से कोई भी चीज आप जहां भी भेजना चाहें, जिसकी सेवा करने के लिए आप भेजना चाहें, वो आप भेज भी सकते। ये सेवा का सबसे बड़ा अच्छा साधन है। वहां से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जान भी सकते हैं और भेज भी सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा समझ, आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। अपनी सही पहचान बिंदु समझना है। अब तक जो मोटे रूप से देखते थे कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है और हम उस ज्योति बिंदु को अपने आप में विजुलाइज करते थे, बार बार अपने को स्मृति दिलाते थे, मैं ज्योति बिंदु हूं। और आंखें बंद करके, आंखें खुली करके बोला हम उस ज्योति बिंदु को देखने का कार्य करते। बहुत खुश होते थे कि मैं आंखें बंद करता हूं, मैं ज्योति को देखता हूं। और कई बार बिना देखे भी मैं ज्योति बिंदु को देखता। ज्योति बिंदु को देख रहा, क्या होगा ज्योति बिंदु को देखने से? सोचकर देखिए कि ज्योति बिंदु समझना और ज्योति बिंदु देखना
देखना एक नए विद्यार्थी के लिए कुछ हो सकता है। उसे लग सकता है कि हाँ, मैं ऐसा हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं हूं। मैं इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं जिसे मैं किसी भी तरीके से देख नहीं सकता, उसको विजुलाइज नहीं कर सकता। विजुलाइजेशन भी उसी का होता है जिसको हम इन आंखों से देख सकते। जिनको मैं इन आंखों से नहीं देख सकता, उसको मैं विजुलाइज भी नहीं कर सकता। तो ना मैं बिंदु आत्मा को विजुलाइज कर सकता हूं, देख सकता हूं, ना मैं बिंदु बाप को विजुलाइज या कर सकता हूं या देख सकता हूं। इसलिए बाबा ने बहुत क्लियर शब्द यूज किया है, समझ। केवल समझ। इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया है बहुत ध्यान से समझने के लिए, समझ। बहुत गुह्य बातें बाबा समझाते हैं, ध्यान ना दे तो हमें बिल्कुल भी समझ में ना आए। मैं आत्मा बिंदु व बिंदु बाप को याद कर, समझ कर, दोनों को समझना कि हम दोनों इतने सूक्ष्म हैं। और समझने का मतलब बिंदु नहीं समझना, समझने का मतलब हमारे पास आखिर हम हैं तो फिर क्या है। हम हैं का मतलब हमारे पास क्या गुण और शक्तियां हैं, वो हमारी पहचान है। हमारी पहचान हमारा रूप नहीं है, हमारी पहचान हमारे गुण और शक्तियां हैं। हम इतना अति सूक्ष्म है दोनों, ये हमारा गुण है, ये हमारी विशेषता है कि जो प्रकृति का कोई भी तत्व हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकता। ये गुण है हमारा। हमारा रूप भी हमारे गुण से ही दिखाई देता है, हमारी शक्तियां भी हमारे इन गुणों से ही दिखाई देती हैं। 7 गुण और 8 शक्तियां एक एक बैठकर अपनी महसूस कर। इन्हीं गुणों और शक्तियों के आधार पर हमारा नैतिक मूल्य निश्चित होता है। जितना मेरे में गुण होंगे, जितना मेरे अंदर शक्तियां होंगी, उतना मेरे जीवन में चरित्र अच्छा हो। जहां गुणों और शक्तियों में तालमेल नहीं होगा, मेरे में कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी होगी, जिसके कारण मेरा चरित्र पतित होता। परम आत्मा इन सर्व गुणों को कभी क्षय नहीं करता, इन शक्तियों को कभी क्षय नहीं करता, इस स्मृति को कभी क्षय नहीं करता, जिसके कारण वो एवर ग्रीन मीन्स एवर प्योर, एवर नॉलेजफुल, एवर पीसफुल, हर गुण और शक्तियों में कंप्लीट है, संपूर्ण है। संपूर्ण को हिंदी में उर्दू में क्या कहा जाता है? जो बाबा में यूज करता है, बाबा अपने लिए यूज करता है और हमें उसमें बनने के लिए कहता है, बेहद, बेहद, कंप्लीट, संपूर्ण, कोई कमी नहीं। गुणों में, शक्तियों में, स्मृति में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी हद की वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं। ये शरीर भी हद की एक वस्तु है, जिसकी तरफ हम आत्माएं आकर्षित होती हैं।
इस संसार में खेल करने के। अब सीधा सीधा परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि अब इस खेल से अपने आप को अलग घर चल। क्यों? घर है मेरा भ्रम। क्योंकि अब ये खेल पूरा हुआ। कितनी देर में पूरा होता है और कितनी देर में नया खेल शुरू होता है? जीरो। नो डिले, जीरो टाइम। जीरो नैनो सेकंड कहो, 0 सेकंड कहो, कुछ भी जीरो कहो, नो डिले शब्द भी यूज करना है और जीरो टाइम भी यूज करना। कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस में कहाँ जीरो, कहाँ स्टॉप है, कहाँ स्टार्ट, उसका 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 स्थान नहीं है। उसकी कोई जगह ही नहीं, कोई पॉइंट मार्कर ही नहीं। कॉन्टिन्यूटी में कभी अंतर नहीं आता। जैसे हमारी घड़ी की सुई 12 बजते ही अगले सेकंड पर रुकती नहीं है। मार्कर हमने बना रखे 12 और 1। यह हमने अपने समझने के लिए, अपने आप को स्मृति दिलाने के लिए बना रखे। तो हमें मकसद से भटक नहीं जाए। हमें बिंदु समझ कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा हूं और इतनी सारी बातें हमें बोलनी नहीं पड़े, बस हूं। मैं भी नहीं बोलना पड़े और हूं भी नहीं बोलना पड़े। प्रकाश और बिंदु सबसे परे हूँ। समझ समझ केवल समझ। सिर्फ मुझे डॉक्टर को बार बार कोई बताना थोड़ा पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूं। माँ को बार बार बताना थोड़ा पड़ता है कि मैं माँ हूं। उसे देखते ही स्मृति आती है कि मैं माँ हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। उसे स्मृति रहती है। ठीक इसी प्रकार से हमें स्मृति रहे हूं, बस। वो मेरा टीचर है, ये बताना नहीं पड़ता कि आप मेरे टीचर हो। अपने आप को रोज दिलाना, याद नहीं दिलाना पड़ता कि ये मेरे टीचर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। रोज याद नहीं दिलाना पड़ता। ये एक स्वभाव बन जाए, जिसको बाबा रोजाना सुनते हो आप, नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर बन जाए हमारी। हमारा देखने का कोई वो नहीं रहे कि देखूं किसी चीज को, सुनूं किसी चीज को। अपने को बिंदु आत्मा, आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करना है। और याद हमने क्या करना है? उनकी डायरेक्शन पर चलना है। उनकी श्रीमत पर चलना है, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ मत दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। डायरेक्शन नथिंग न्यू। सारी मुरली का सार इतना ही। अब मुरली पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लेते हैं। प्रश्न: याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी। याद में रहने की, करने की नहीं कहा है, ध्यान रखना। याद करने के लिए बाबा को
अच्छा नहीं लगता। याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। यहां करनी क्यों लगाया? क्योंकि रहते नहीं, रहे तो ये करनी शब्द खत्म हो जाए। याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत, हड्डी मेहनत होता है बड़ा हार्ड मेहनत, कठिन मेहनत, और कठिन मेहनत को सरल करने के लिए कहा जाता है दिल से मेहनत। दिल से मेहनत करना माना मन, बुद्धि और संस्कार उसे स्वीकार करते हैं। तीनों में से कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं करे। एक ने भी रिजेक्ट किया तो वो सोच की दुनिया में चला जाएगा। उस पर विचार करना पड़ेगा, करें कि ना करें, और वो इतना पीछे चला जाए उसके बारे में सोचना भी ना हो सके। जैसे हम देखते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि इस काम को करेंगे, बाद में सोचेंगे। कई बार वो बात इतनी दूर चली जाती है, याद ही नहीं आती कि मैंने सोचना था उसके बारे में करने या ना करने के लिए। कितनी बातें इतनी पीछे चली जाती हैं, उनको नंबर वो सामने ही नहीं आ पाते। कभी कोई कितने टाइम बाद याद आती तो अच्छा सोचा तो मैंने भी था कि ये काम करता, परंतु टाइम ही नहीं मिला, याद ही नहीं आया। याद क्या नहीं आया, वो बहुत पीछे चलेगी। उसको हमने इतना इग्नोर कर दिया कि उसके आगे इतनी सारी बातें लिस्ट में आ गई, वो बहुत पीछे चली गई। जैसे कई बार बहुत सारे भाई बहन प्रश्न पूछते और टाइम नहीं होता, उनको स्टार लगा के छोड़ देते, बाद में इसको देंगे, बाद में जवाब नहीं दिया जाता। वो स्टार लग गया, पीछे चला गया। उस स्टार को खोलूं तब देखूं कि उसका क्वेश्चन का जवाब देना था, वो पीछे चला गया। हर एक बच्चे को हड्डी मेहनत करनी है कि मेरा कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। बाबा की याद में रहने वाला कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। ये पेंडिंग काम जो है ना, हमें अलबेला बनाते हैं। कितने काम करूं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे में चला जाता है, और बाबा सर्टिफिकेट दे देता है, ये अलबेला बच्चा है। क्योंकि याद के बिगड़ आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे रहना है। यदि मैंने रहना नहीं सीखा, मैं परमात्मा की याद में रहने का आदी नहीं बना, तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघन डालते, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को,
उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वे भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते। वास्तव में याद करने वाली आत्मा जो लौकिक बाप को भी याद करती है, वे आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती, अपने रूप को नहीं जानती, अपने गुणों को नहीं जानती, अपने शक्तियों को नहीं जानती, अपने ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। और किसके ऑक्यूपेशन को जानती है, किसके रूप को जानती है? इस देह के रूप को जानती है, देह के बारे में जानती है, देह के संबंधियों को जानती है, देह के कार्यों को जानती है, देह के प्रति उसकी क्या जिम्मेवारी है ये पता है, देह संबंधियों के बारे में उसने क्या करना है ये उसको पता है। अपने बारे में नहीं पता, अपने बारे में नहीं पता। पता लगा भी है तो उसको सोचने का टाइम नहीं है, उसको याद करने का टाइम नहीं है, उस याद में रहने का टाइम नहीं है। इतना आदत हो गई है इस देह के संबंधों की याद में रहने के कि वो याद रहना मुश्किल है। इसलिए बार बार अपने आप को समझाना है कि मैं आत्मा हूं और ये सब आत्माएं। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, कितना साइंस पढ़ते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं और ग्रह उपग्रहों तक की मेहनत कर रहे हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ। इस ज्ञान के आगे जो स्वयं परमात्मा आकर दे रहे हैं, उसके आगे वो ज्ञान तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, वे भी अपने को आत्मा निश्चय करे, मैं आत्मा बिंदी हूं, हमारा बाप भी बिंदी है, ये भूल जाते। ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते। अपने को आत्मा भी भूल जाते और बाप को याद करना भी भूल जाते। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती हूं, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परम आत्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाती है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है।
मैं आत्मा स्टार हूं। फिर बाप भी स्टार। कैसा है बाप? बाप भी स्टार, अति सूक्ष्म। बस सूक्ष्म के साथ और कुछ नहीं लगा। दुनिया वाली गीता में भी यही लिखा गया कि आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। बड़ी वंडरफुल बात है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। इसका मतलब क्या होता है कि मन उस आत्मा के बारे में सोच नहीं सकता, बुद्धि उस आत्मा के बारे में सोच नहीं सकती। मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। मतलब उस आत्मा के बारे में आप इस मन और बुद्धि के द्वारा समझना चाहो तो नहीं समझ सकते। जी, पर हम तो बुद्धि के द्वारा ही समझते हैं ना आत्मा को। हम बुद्धि के द्वारा परमात्मा आकर समझाते हैं। हमने परमात्मा ने समझा दिया कि तुम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो। अब उसके बाद हम सोचे कि वो सूक्ष्म कितना सूक्ष्म है। साइंस भी कहता है मैं नहीं बता सकता। 0 डायमेंशन, अर्थात मेरा सिर मत खाओ। जीरो को बना ही नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते। जी कि उतना डिटेल्स में नहीं जानते। हाँ, दिखता है नहीं दिखता। अब हमें समझ लेना है कि हमें उसको देखने के चक्कर में जाना नहीं है। अब हमें उसे समझना है जो बाबा ने बताया है कि आत्मा के ये गुण हैं, ये शक्तियां हैं, ये कार्य है। उससे समझ लो कि आत्मा कार्य कर रही है। चरित्रवान भी आत्मा बन रही है, चरित्रहीन भी आत्मा बन रही है। हाँ जी भाई जी, बुद्धि से परे मतलब क्या है? जिसको आप बुद्धि से नहीं जान सकते। कहते हैं ना, ये तेरे बस से बाहर है, तेरे तेरी तेरे तेरी 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 हिम्मत से बाहर है, तेरे से परे, तू नहीं कर सकता। बुद्धि से परे मगर दिल से, भाई जी दिल से समझ सकते हैं ना इसको। इसको समझ सकते हैं, बाबा समझा रहा है, उसके आधार पर हम स्वीकार कर रहे हैं। वह तो हम उसे देह के किसी भी देह से कहीं से भी देखना चाहे तो नहीं देख सकते। देह के आधार पर उसको जानना चाहे तो नहीं जान सकते। उसे आत्मा रियलाइज कर सकती है कि हम इतने सूक्ष्म हैं, जो परमात्मा भी सूक्ष्म है, जिसे हम देह से कभी भी महसूस न कर सकेंगे, न कर सके। केवल उसकी उपस्थिति को, उसके लक्षणों को देखकर उसकी उपस्थिति दर्ज कर सकते जो हैं। बाबा ने हमें लक्षण बताए हैं, उन गुणों के आधार पर हम उसे स्वीकार कर सकते, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी देखना, बोलना, ये सब उससे परे बातें, परे बातें। ये दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया। सिर्फ और बिंदु में भी नहीं उलझना, बिंदु में भी नहीं उलझना। सिर्फ और सिर्फ भाई जी अपने आप को समझाना है, बुद्धि समझना है। जैसे हम समझ गए हैं कि मैं माँ हूं। अब इसके लिए बताया गया था क्या, कहना पड़ा था क्या, अपने आप को बताना पड़ा था कि मैं माँ हूं, माँ बन गए माँ हूं, बस खत्म बात। कोई कहे या ना कहे, मैं हूं। भाई जी माँ तो दिखती है, बाबा दिखता नहीं है ना। नहीं, माँ दिखती है, परंतु माँ कहना तो नहीं पड़ता ना। माँ बनते ही माँ बन गए ना। बाबा की हर बात स्वीकार करनी। हाँ, करेक्टर, चरित्र दिख रहा है, केवल उसके लक्षण दिख रहे हैं, माँ थोड़ी दिख रही है।
हमने उस चरित्र को माँ मान लिया, बिल्कुल उस एक्टिविटी को माँ मान लिया। माँ तो जैसे आत्मा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्ट किया ना, वो तो दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वैसे नहीं दिखाई देती, परंतु वो उनके जो कार्य करती है उन कार्यों से वो दिखाई देती है। इसी को कार्य, वाहिगुरु एक्टिविटी, लक्षण, बस उससे आप महसूस कर सकते ऐसे ही हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा यही हमसे कहते हैं, हम समझ के और दूसरों को अपने गुणों और शक्तियों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं बाबा को। भाई जी, मैं आत्मा मतलब मुझ में एक गुण और शक्ति रहेगा बस। क्या है? मैं आत्मा हूँ, मुझ में ये गुण और शक्ति रहेगा बस। और क्या मेरी पहचान क्या है? मैं आत्मा हूँ, पर तो मैं आत्मा दिखने में नहीं आती हूँ। टेंशन नहीं लेना है कि मुझे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सिर दर्द योग में क्यों होता है? मैक्सिमम जो शिकायत आती है उनको बोलते हैं याद में बैठते हमारा तो सिर दर्द हो जाता है, हम सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जोर से कोशिश करते हैं कि मुझे दिखाई दे, बिंदु दिखाई दे, ऊपर से किरणें आती हुई दिखाई दे। वो शरीर को साधना होता है ना, तो शरीर कितनी देर सदेगा? जी साधना, वो शरीर को साधने के लिए नहीं बैठते, वो बैठते हैं ये देखने के लिए मेरे पास किरणें क्यों नहीं आ रही। प्रेम की किरणें आ रही हैं, प्रेम की किरणें आ रही हैं, वो रट रट थक जाते हैं, किरणें नहीं आती। शांति की किरणें आ रही हैं, पवित्रता की किरणें आ रही हैं, आती नहीं है। अब कोई सवाल आपका ना निकले, आपका सिर दर्द होगा या नहीं होगा? जैसे कि मैं फलाना हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट किया था, अब हमको ये एक्सेप्ट करना है कि मैं आत्मा हूँ बस। वही सदगति दाता है। उनको याद करने से ही विकार विनाश होंगे, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलने से ही हमारे विकार विनाश होंगे। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी यह याद रहे कि मैं आत्मा हूं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकार विनाश होंगे। मैं बिंदी हूं, यहां पाठधारी आकर बना हूं। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते रहे, आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सत्तो रज्जो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ ये सुनकर प्रभावित होते। परमात्मा निराकार है और ये भी समझ जाते हैं, बाकी मैं आत्मा हूं। मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। ये बातें कोई भी समझते नहीं। मुख्य बात समझते नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए।
ये तो उनसे भी सूक्ष्म बातें। आत्मा क्या है, उनमें कैसी 84 जन्मों की का पार्ट है, वे भी अविनाशी है। ये याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना जिससे विकर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाए। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूं। बाबा से हमको योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। ये बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा ना खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियां मिट्ठू समझ बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव। ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। ये अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना ये मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की
हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं। ये बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ नहीं जानती। आप दुनिया को 5000 साल का नाटक है, 5000 साल का नाटक है, ये सिद्ध करने के चक्कर में पड़े रहते हो, परंतु जो असली राज है, आत्मा परमात्मा का राज, वो कुछ भी नहीं जानता। ये लाइन समझ में आई है? दुनिया भर के झमेले समझाने पे लगे रहते हो। जो असली सबको समझाना है, ए बी, वो नहीं बताते। सी डी पर ज्यादा टाइम लगा देते। भाई जी, हाँ जी, आज सारे सीढ़े चित्र सबको अलग कर दिया बाबा ने। बिल्कुल खत्म। बस मैं और मेरा आज बाप। सब खत्म, बस मैं और तुम, बस अब कुछ नहीं। हाँ, अपने आप को जानो तो मुझे जान पाओगे। बस आज की मुरली यही है, यहीं पर ही है सारी। परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। इससे ना आओ। कितने लंबे लंबे भाषण कर लो, कितनी गहरी गहरी बातें समझा लो, कितनी चालाकियां दिखा दो, कितनी अपनी बुद्धि के कमाल दिखा दो, कोई फायदा नहीं। क्या करना है हमको, कहाँ आना है? इससे कोई भी नजदीक आएंगे नहीं, आ जाएंगे नहीं। आत्मा इतनी छोटी है और उस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की, मेन बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। ये मेहनत बड़ी मुश्किल है, कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। इसको ही योग कहा जाता है। बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं। ये तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। ये निशानी है सतयुग त्रेता की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वे शांति फैल सकती है। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में सूर्यों से तेजोमय है। आत्मा और परमात्मा के बारे में भूली हुई। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, परंतु ये हो कैसे सकता है जबकि कहते हैं आत्मा सो परम आत्मा। कहते क्या है? आत्मा सो परम आत्मा।
फिर तो दोनों एक हुए ना, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है, आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा। इसमें फर्क तो हो न सके। सब परमात्मा हो जाएं तो सब क्रिएटर हो जाएं। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना, बाकी तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बुद्धि में बिठाना पड़े। समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। ये मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो, सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वो नॉलेज गुम हो जाती है। वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने से क्या होगा ये समझाया जाता है। अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए, खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझते भी हैं, रोने से क्या वापिस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वे ये थोड़े ही जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, वे तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में रहते नहीं, सिर्फ समझाने से क्या होगा। दूसरों को समझाया क्या फायदा है। तुम क्या बने हो, तुम अपनी बात करो। तुमने अपने आप को कितना समझाया है ये बताओ। दूसरों को समझाया ठीक है, वो तुम्हें सर्टिफिकेट हमने दे दिया, पर तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा। तुम क्या बने हो। कथा सुनाने वाले पंडित दूसरों को कहना है बैंगन नहीं खाने, खुद बैंगन खाता रहे। सिर्फ समझाने से क्या होगा, बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़े ही हुआ। वो प्रभावित हुआ, उसने कहा बहुत अच्छा समझाते हैं भाई जी, आप तो बहुत अच्छे। क्या हुआ उससे? उसको आत्मा का परिचय दो, परमात्मा का परिचय दो, उसको पहचान मिली नहीं। उसने अपने आप को आत्मा समझा नहीं, परमात्मा को जाना नहीं। तब वो समझे, तब तो बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है, वो भी बिंदी है। तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे कि मैं आत्मा हूं, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, सृष्टि का चक्र तो सहज है। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते काम करते मुझ एक बाप को याद। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ।
बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वे कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व की को के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसे चिंतन जब चले तब उच्च पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, ना आकर समझेंगे। वे तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही ये मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना। आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है। दिल शरीर में नहीं है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स है। दिल को लगाना ये आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाती है, ये है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वो कभी मिटने वाला नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं। मैं आत्मा क्या हूं? छोटा स्टार हूं। तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत ये करनी है कि इतनी छोटी सी आत्मा इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले ये उपाय है कि पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़नी है। बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। ये भोग आदि, भोग लगाना क्या होता है? ये भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद की। याद करो, ये तो भोग लगाना तो खेल है। खेल से मर्तबा नहीं मिलेगा। खेल से मर्तबा नहीं मिलेगा। खेल तो खेलोगे तो क्या बनोगे? एक है ना, पढ़ोगे तो न बनोगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होगे खराब। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी। पावन बनने का उपाय है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। अपने को आत्मा बिंदी समझ
बिंदु बाप को याद करना है। ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है, ऑर्डर को पालन करना है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वे संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, ये तो वही लगता है, ये तो वही लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।